स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, आमोज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करने के लिए मुअस्सिर तरीन तरीक़ा है। यानी आमोज़गारे जो सीखने वाले हैं उनकी सलाहियत और उनके तौर तरीके का अंदाज़ा करने के लिए मुअस्सिर तरीक़ा क्या है, किस तरह से उनकी सलाहियत और रवैयों का अंदाज़ा कर पाए। तो ऑप्शन अलिफ में है यूनिट टेस्ट, और बा में है खुलासा जाती आजमाइश यानी समेटिव टेस्ट, और जीम में है हिकायती रिकॉर्ड, और दाल में है पोर्टफोलियो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन दाल, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है? जिसमें बच्चे का तमाम कारकर्दगी, तमाम रवैये, तमाम सलाहियत, जो भी गतिविधियाँ, जो भी सरगर्मी बच्चे करते हैं, सारा इसमें रिकॉर्ड होता है, सारा इसमें रहता है। तो पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, मुअस्सिर तरीन तरीका क्या है? उनकी सलाहियत और रवैयों को जांचने के लिए, अंदाज़ा करने के लिए, तो पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलें भाई, तश्कीली जांच होती है, किस तरह की होती है? तो वही देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है किसी सबक या यूनिट की तदरीस आमोजिश के दौरान, या तदरी हो गया है, यहाँ पे तदरीस होगा। ठीक है, तदरीस आमोजिश के दौरान। उसके बाद है मुसलसल जांच के तौर पर, टर्म के इख्ताम पर और टर्म की शुरुआत में। तो भाई तश्कीली जांच कब होती है? आमोजिश के दौरान ही, बच्चे जब पढ़ते हैं उसी दौरान तश्कीली जांच हो जाती है। ठीक है, टर्म के इख्तिताम पर नहीं होती बल्कि तकमीली जांच हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि किसी भी सबक या यूनिट की जो तदरीस है उस आमोजिश के दौरान क्या हो जाएगा? तश्कीली जांच। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं। यानी बच्चे किस तरह के सवालात करेंगे जिससे उनके फ़िक्र में और सोचने और समझने में इजाफ़ा होगा, और इस तरह सोचने समझ के अमल को फ़रोग़ मिलेगा उनको। तो ऑप्शन अलिफ में है सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवाल, यानी जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी पर आधारित सवाल वगैरह। अब देखें, ज़ाती गौर व फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल, और ऑप्शन जी में हतमी नौइयत के सवालात, और दाल में है वाक़ियाती सवालात। तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बच्चों के सोचने के अमल को फ़रोग़ कैसे मिलेगा? तो आप ज़रा बताएं कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन बा के ज़रिए। ठीक है, जब बच्चे क्या करेंगे? ज़ाती गौर व फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल, यानी ज़ाती तौर पर गौर व फ़िक्र करने वाली मुतहर्रिक जो सवाल हैं, जो ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ज़ात से क्या हो जाएगा? इसमें बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, इस तरह के सवालात बच्चे के सोचने के अमल में फ़रोग़ मिलेगा। तो गौर व फ़िक्र जहाँ भी आए आप समझ लेंगे ये कुछ हद तक ठीक होने वाली है। तो ऑप्शन बा में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ाती गौर व फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्या है भाई? जांच का मेयार है एक, मतलब जांच का मेयार क्या है उसी के बारे में है। तो ऑप्शन अलिफ में है अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन। जांच का मेयार है एक, अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन, या फिर सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, तालिब इल्म की सलाहियत का आम असर, अंदाज़े कद्र के ज़राए। तो भाई सवाल के जांच का मेयार क्या है? सवाल के मुताबिक नंबरों की तकसीम, नंबर देना नहीं हो सकता, तालिब इल्म की सलाहियत को आम असर, सलाहियतों की, तालिब इल्म की सलाहियत का आम असर भी नहीं होगा, अंदाज़े कद्र के ज़राए, जो भी ज़रिया है, जो भी वसाइल है, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन। जांच का मेयार क्या है? अंदाज़े कद्र की गाइडलाइन। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़बान को सीखने और उसकी जांच करने के लिए पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी ज़बान को सीखने और उसकी जांच करने के लिए पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब देखिए, हर टर्म की ज़बानी टेस्ट को पोर्टफोलियो किसको कहा जाता है? इसमें क्या बताया जा रहा है कि हर टर्म की ज़बानी टेस्ट को ज़बान को सीखने वाले तलबा का इकट्ठा काम जो उनकी तरक्की को पेश करता हो उसको, फिर एक टर्म में टीचर तलबा के बर्ताव और रवैया का जो रिकॉर्ड रखता है उसको, या हफ्तावार कलम और कागज़ टेस्ट को। अब किसको कहा जाता है भाई? पोर्टफोलियो कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ज़बान को सीखने वाले तलबा का इकट्ठा काम जो उनकी तरक्की को पेश करता है उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। इसमें बच्चे के तमाम तरक्की जो भी सरगर्मी करते हैं इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ज़बान को सीखने वाले तलबा का जो इकट्ठा काम है उनकी तरक्की को पेश करता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। क्या है सवाल भाई? सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्जे झेल मुकालमों की जांच किस तरह करेंगे? इशारा कीजिए। यानी सुनने और बोलने की जांच की जो सरगर्मी है उसमें जो नीचे दिया हुआ है मुकालमा, उस मुकालमे को आप किस तरह जांच करेंगे? आप इशारा कीजिए। तो क्या है, चलिए देखिए, ऊपर करते हैं इसको, इशारा देखते हैं क्या है। टीचर क्या कह रहे हैं? दिल्ली की हवा इतनी कोहर आलूद क्यों है? टीचर क्या कह रहे हैं? दिल्ली की हवा इतनी कोहर आलूद क्यों है? तो पहला तालिब इल्म जो है क्या कह रहा है? ज़्यादा धुएं और धूल की वजह से। और दूसरा तालिब इल्म क्या कह रहा है? मेरा भी ख्याल है कि ये कोहर आलूद है। तब जो सवाल जो जवाब है वो किसका सही है इसी को देखना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया था ना आप लोगों को? क्या है मतलब सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी मुकालमा के जरिए जांच किया जा रहा है। टीचर क्या कह रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी कोहर आलूद क्यों है? उसके बाद क्या है, तालिब इल्म अपने अपने जवाबात दे रहे हैं। तो पहला तालिब इल्म क्या कर रहा है? ज़्यादा धुएं और धूल की वजह से कोहर आलूद है। दूसरा तालिब इल्म कर रहा है मेरा भी ख्याल है कि ये कोहर आलूद है। तो किसका जवाब सही है? तो ऑप्शन अलिफ में पहला तालिब इल्म का जवाब क्या है? गलत है। दूसरा का क्या है? सही है। फिर पहला का जवाब सही, दूसरा का गलत, फिर दोनों का जवाब गलत, फिर दोनों का जवाब सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। इसमें पहला का जवाब जो है वो सही है और दूसरा का जवाब जो है गलत है। इसलिए कि पहला जवाब क्या दे रहा है कि ज़्यादा धुएं और धूल की वजह से कोहर आलूद है, और दूसरा क्या कह रहा है? मेरा भी ख्याल है कि ये कोहर आलूद है। ये कोई बात हुई? ये कोई जवाब नहीं हुआ। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? बी। अगला सवाल देखिए, मुसलसल और जामे तअय्युन कद्र यानी CCE के तारुफ से, मतलब मुसलसल और जामे तअय्युन कद्र के तारुफ से क्या होता है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बा में है ज़्यादा तालीमी दबाव डाला जा सकता है यहाँ पे तालीमी दबाव नहीं डाल सकते हैं। तलबा पर टीचर का ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तलबा की मुसलसल जांच करना, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या हो जाएगा? मुसलसल जामे तअय्युन कद्र की तारुफ से क्या होगा कि तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, खुशी से अपनी सरगर्मी को कर सकते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, इस मश्क में एक मुख्तसर इक़्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं। तालिब इल्म को अपने मुताले की बुनियाद पर
खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखने हैं। इस मश्क का मकसद तालिब इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है, याद करता है हो गया, करना है होगा, ठीक है। क्या कर रहा है उस मश्क में, इस मश्क में एक मुख्तसर इख्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए, यानी कुछ पैराग्राफ है उसमें कुछ इख्तिबास है, उसमें क्या है चंद लफ्ज़ क्या किए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। अब तालिब इल्म को मुताले की बुनियाद पर क्या कहा जा रहा है, खाली जगह में जो मुनासिब लफ्ज़ छोड़ा गया था, जो कुछ लफ्ज़ छोड़े गए थे उस लफ्ज़ को लिखें। अब इस मश्क का मकसद तालिब इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है, मतलब इस मश्क के ज़रिए तालिब इल्म की किस सलाहियत का अंदाज़ा किया जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है नए अल्फाज का इस्तेमाल, बा में है तलखीस करना, और जीम में है लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, और दाल में है लफ्ज़ों को समझना। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि लफ्ज़ों को समझना। जब बच्चे लफ्ज़ को समझेंगे तभी तो मुनासिब जगहों पे लफ्ज़ को लिखेंगे। जो भी इख्तिबास में से लफ्ज़ छोड़े गए हैं, जब लफ्ज़ को बच्चे समझेंगे तभी तो उसको पूर करेंगे। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ, फ़हम की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़े कदर का मकसद होता है, यानी क्या होता है हर सेशन के आखिर में टीचर क्या करता है, सुनने की समझ, फिर फ़हम यानी समझ की जांच करता है, लिखने, बोलने, ये सारी चीज़ों का टेस्ट लेता है। तो इस टेस्ट का, इस अंदाज़े कदर का, इस मूल्यांकन का मकसद क्या होता है। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करता, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, ज़बान के क्लास के बारे में तलबा का तर्ज़ अमल मुतय्यन करना। तो भाई देखें यहाँ पे ऑप्शन अलिफ में ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, तो सलाहियत की जांच नहीं करनी। निसाबी मकसद को समझाने में टीचर की मदद, ये भी नहीं हो सकता। अब तमाम तलबा की तमाम सलाहियत, जितने सलाहियत है ये भी जांच, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या हो जाएगा, ज़बान के क्लास के बारे में तलबा का जो तर्ज़ अमल है, उनका तौर तरीका है, उसको मुतय्यन करना। इस टेस्ट का मकसद क्या हो जाएगा, इस अंदाज़े कदर का मकसद क्या हो जाएगा कि ज़बान की क्लास के बारे में तलबा का जो तर्ज़ अमल है, जो तौर तरीका है, जो भी अंदाज़ है उनको, उसी को मुतय्यन करना। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा उस गीत को पढ़कर ये मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुन कर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त हैं या नहीं। ये इत्तला ... की सरगर्मी है। अब क्या कहा जा रहा है कि मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। अब तलबा उस गीत को पढ़कर ये मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है, और फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वो दुरुस्त है या नहीं है। ये इत्तला ... की सरगर्मी है। क्या चीज़, गैप की सरगर्मी है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ में क्या है तस्हीह, बा में है फ़र्क यानी गैप, और जीम में है मुंतकिली, और दाल में है तबादला। तो ऑप्शन बा हो जाएगा। यानी जो गैप रहेगा बच्चे उसको पूर करेंगे, फिर पूर करने के बाद आप सुनेंगे कि जो हमने पूर किया है, उस लफ्ज़ को जोड़ा है, अब वो सही है या गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इत्तला की फ़र्क की सरगर्मी है, ठीक है। ये इत्तला किस चीज़ की सरगर्मी है, फ़र्क यानी गैप। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दर्जे झेल किस्म का सवाल क्लास में ... की मश्क करने के लिए मुनासिब है।
यानी जो नीचे दिया हुआ है सवाल, उस किस्म का सवाल क्लास में उसकी मशक करने के लिए मुनासिब है। तो कौन सा है भाई, वही देखते हैं। समझ में आई सवाल, आया आपको सवाल कि दर्ज झेल किस्म का सवाल, यानी जो नीचे सवाल दिया हुआ है क्लास में उस की मशक करने के लिए मुनासिब है। तो अब देखें सवाल क्या है, आपने पिछले एतवार को अपने जेब खर्च से क्या खरीदा। उसके बाद सवाल क्या है, आपका शहर किस कस्बा के लिए जाना जाता है। आप घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं। अपने शौकिया कामों के बारे में कुछ बताइए। तब इससे किस तरह की मशक से ताल्लुक़ रखता है ये। तो ऑप्शन अलिफ में है, देखें ऑप्शन अलिफ में है ज़ख़ीरे अल्फाज, और बा में है बोलने की सलाहियत, और जीम में है लिखने की सलाहियत, और दाल में है सुनने की सलाहियत। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बताइए। ये सारे सवाल के ज़रिए से किस चीज़ की मशक कर रहे हैं, इससे किस चीज़ की सलाहियत पैदा होगी। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़ख़ीरे अल्फाज, बा में है बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलने की सलाहियत। ठीक है, इसमें क्या होता है, सवाल पूछा जा रहा है आपका शहर किस कस्बा के लिए जाना जाता है, आप घर में किस तरह के मददगार साबित हो, इस तरह के सवाल पूछा जा रहा है। तो आपकी इससे बोलने की सलाहियत के तौर पर मशक होगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़बान की तालीम के मकसद की जांच के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। अब ज़बान की तालीम के जो मकसद है, उस मकसद की जांच के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन अलिफ में है मकसद और उसकी अहमियत, बा में है जामे तरीक़ेकार, और जिम में है काबिल भरोसा और दुरुस्त, और दाल में है इनमें से सभी। तो ज़बान की तालीम की मकसद के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है जांच के लिए, तो मकसद और अहमियत का होना भी ज़रूरी है, जामे तरीक़ेकार भी होना चाहिए, काबिल और भरोसा और दुरुस्त भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है, ये तो तीनों चीज़ का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ज़बान सिखाने में आम तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। यानी ज़बान की टीचिंग में, ज़बान सिखाने में आम तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं, बेहतर होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में मारूज़ी तरीक़ेकार, और ऑप्शन बा में मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंशाइया तरीक़ेकार। तो भाई ज़बान सिखाने में आम तौर पर जो सवालात मुफीद होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तसर जवाब मुफीद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारूज़ी तरीक़ेकार भी नहीं हो सकता है, तवील जवाब भी नहीं हो सकता है, बल्कि मुख्तसर जवाबात हो सकता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ज़बान के मुसलसल जामे अंदाज़े क़द्र के लिए शुरू किया जाना चाहिए। यानी ज़बान के मुसलसल जामे अंदाज़े क़द्र के लिए क्या शुरू किया जाना चाहिए, उसी के बारे में। ठीक है, शुरू किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, बा में है दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज, जीम में है प्रोजेक्ट वर्क, और दाल में है सही तलफ़ुज़। तो ज़बान की मुसलसल जामे अंदाज़े क़द्र के लिए जो शुरू किया जाना चाहिए वो क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क में क्या करते हैं, बच्चे एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर। चलिए समझ में आई बात। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद है। मंदरजा झेल में से कौन सा जो मजमून है वो सवालों के इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद है। तो ऑप्शन अलिफ में है
ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। ऑप्शन बा में ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। ये उसके बदल में क्या है, तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। भाई बचा कैसे लेंगे, ये भी सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 35 का जवाब क्या हो जाएगा, बताएं ज़रा। 35 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा कि ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। जब बच्चे अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिखेंगे तो इस तरह के सवाल इम्तिहानों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ठीक है, समझ में आए। मदरसा जिल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए मुफीद है, तो ये तलबा के लिए बेहतर है कि वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उस्ताद पूरी क्लास को दो दो के ग्रुप में बांट देता है, आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। इस तरह वो क्या करता है, यानी टीचर जो है पूरी क्लास को दो दो के ग्रुप में बांट देता है, फिर आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए करता है। यानी उसकी कापी उसको और दूसरी की कापी तीसरी को, इस तरह एक दूसरे की कापी अलग अलग सब गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, तो ऑप्शन अलिफ में है हमजोलियों की ज़रिया जांच, बा में है ग्रुप के ज़रिया जांच, और जिम में है गलतियों की इसलाह, और दाल में है खुद से जांच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ कि हम जोलियों के ज़रिए जांच करवा रहा है। टीचर क्या कर रहा है, हम जोलियों के ज़रिए अपने बच्चों के अपने साथियों के ज़रिए चेक करवा रहा है, जांच करवा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, एक उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए। क्या भाई, एक उस्ताद को जांच के दौरान किस बात को जहन में रखना ज़रूरी है, किस बात को जहन में रखना चाहिए, तो ऑप्शन अलिफ में है एक बच्चे की पेश तरफ का रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल। यानी एक बच्चे की पेश तरफ का बिल्कुल रवानी से बोलने वालों के साथ तकाबुल, मुकाबला। अब देखें, एक बच्चे की पेश रफ्त का तख्लीकी सलाहियत वालों से तकाबुल, एक बच्चे की पेश रफ्त का दूसरों बच्चों से तकाबुल। अब ऑप्शन दार में क्या है, एक बच्चे की पेश रफ्त का उसकी आमोजिश की साबका सतह से तकाबुल। यही सही जवाब हो जाएगा कि बच्चे की जो पेश रफ्त को जाना जाएगा, बच्चे की आमोजिश के साबका सतह से तकाबुल किया जाएगा कि बच्चे जो पहले सीखे हैं वो किस तरह सीखे हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा था पीछे का। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होगा, बच्चे की साबका सतह के तकाबुल करना होगा, पहले किस तरह थे बच्चे, अब किस तरह है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, शेर पर एक कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है। क्या है, शेर पर एक कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जंगल में शेर हैं। क्या है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जंगल में एक शेर हैं। इस तरह वह बच्चों में किस सलाहियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। यानी शेर पर एक कहानी बच्चों को पढ़ने के लिए उस्ताद कहता है और उसके बाद क्या कहता है, आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जंगल में एक शेर हैं। तो इस तरह से वह बच्चों में किस तरह की सलाहियत को फ़रोग़ दे रहा है, फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है तख्लीकियत और तख़य्युल, बदलने और मुंतकिल करने, पढ़ने और लिखने की महारत को, इब्तिदाई खाका तैयार करने और दोबारा लिखने को। तो भाई यहाँ पे खाका से तो कोई मतलब है नहीं, पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, यहाँ पे किस सलाहियत को देखना है। तो यहाँ पे क्या है,
तखय्युल तख्लीकियत यानी उनके सोच विचार फ़िक्र को देखना है, फिर उनके तख्लीकी काम को देखना है, ठीक है। तख्लीकियत यानी किस तरह वो लिख पा रहे हैं, किस तरह वो बता रहे हैं, तो इस तरह बच्चों की तख्लीक को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है और तख़य्युल को यानी बच्चे के फ़िक्र को, सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चे अगर अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में बोलने लगेंगे तो इससे उनका फ़िक्र बढ़ेगा और इस तरह से उस फ़िक्र को ऊंचा करने की उस्ताद कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सुरेश ज़बान का उस्ताद है, वो अपने तलबा से कहता है कि वह ग्रुप में गांव जाएं और वहां की दुकानों के साइन बोर्ड पढ़कर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं भाई? है इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? सुरेश क्या कर रहा है? ज़बान का उस्ताद अपने तलबा से ग्रुप में गांव जाने के लिए कह रहा है और फिर वहाँ पे जो दुकानों पर साइन बोर्ड वगैरह जो लगे रहते हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह रहा था। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? लिखना कहते हैं या बोलना कहते हैं या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं या पढ़ना कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें तमाम बच्चे क्या है एक साथ मिलकर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, उस्ताद एक जमात तलबा को 5-5 के ग्रुप में बांट देता है और आतिशबाजी के असरात पर एक स्किट तमसील यानी ड्रामा वगैरह इस तरह की तैयार करने के लिए कहता है, ठीक है। इस काम में तलबा को मंसूबाबंदी की पूरी आज़ादी है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस्ताद तलबा की मदद भी करता है। ये क्लास है, मतलब जहाँ तलबा की मदद भी हो रही है और उस्ताद क्या कर रहा है? 5-5 के ग्रुप में बांट भी दिया और आतिशबाजी के असरात पर एक स्किट ये ड्रामा के तौर पर कोई रोल वगैरह या ड्रामा वगैरह तैयार करने के लिए कहता है। इस काम में तलबा को मंसूबाबंदी की पूरी आज़ादी होती है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसमें उस्ताद भी मदद करता है। तो ये क्लास किस तरह का है? उस्ताद मरकूज़ क्लास है या थिएटर मरकूज़ क्लास है या जांच मरकूज़ क्लास है या तिफल मरकूज़ क्लास है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिफले मरकूज़ क्लास है कि बच्चों पर आधारित क्लास है, ठीक है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई है बात? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है? तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है? तो ऑप्शन अलिफ में है रवानी, बा में है तफहीम और जीम में है याददाश्त और दाल में है दुरुस्ती। तो भाई तालिब इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलेगी? तो तफहीम में, सोच समझ में, ठीक है। समझेंगे तभी तो दोबारा कहानी बयान करेंगे। तो तफहीम में मदद मिलती है। तो ऑप्शन जी बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक उस्ताद अगर ये जानना चाहते हैं कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए? मुस्तफ़ीद हो रहे हैं मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदामंद हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह उनको लाभ मिल रहा है, तो उन्हें किस तरह की कौन सी जांच करनी चाहिए? तो ऑप्शन अलिफ में है तशकीली जांच, मियारी हवाला जाती जांच, तशखीसी जांच, तकमीली जांच। तो भाई जब उस्ताद को पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस तरह मुफीद हो रहे हैं, फ़ायदा उनको हो रहा है,
तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए? तो तश्कीली जांच होनी चाहिए। तश्कीली जांच क्या हो रहा है? आमोजिश के दौरान ही तश्कीली जांच होती है, ठीक है। और तशखीसी जांच में क्या होता है? बच्चों की जो गलतियाँ, जो भी सुधार लाना, उस सुधार लाया जाता है। इसमें तकमीली जांच इख्तिताम में होता है, टर्म के आखिर में होता है। तो ऑप्शन अलिफ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि तश्कीली जांच करनी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए अब देखें, सुंदरी एक ऐसी मश्क तैयार करती है जिसमें वह हर 5वां लफ्ज़ छोड़ देती है, उस मश्क को क्या कहेंगे? सुंदरी कौन सी मश्क तैयार करती है? वो मश्क जिसमें वह हर 5वां लफ्ज़ जो है उसको छोड़ देती है, डॉट डॉट जैसे देकर छोड़ दिया जाता है, तो उस मश्क को क्या कहते हैं? तो क्लोज जांच है, खाली जगह को पूर करना, कवायद की जांच, लिखने की जांच। तो ये किस तरह की जांच से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, क्लोज जांच, ठीक है। क्लोज जांच में क्या होता है? बीच बीच में गैप रहता है, उसको लफ्ज़ को जोड़ना रहता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मुसलसल और जामे तअय्युन क़द्र से कौन सी जांच मुराद है? मुसलसल, जामे और तअय्युन क़द्र से कौन सी जांच मुराद है? तो ऑप्शन अलिफ में है तकमीली जांच, बा में है मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना मैदानों की जांच, सभी दरसी मज़ामीन की जांच, मेआनी मुआविन निसाबी सरगर्मियों की जांच। तो भाई तकमीली जांच तो हो नहीं सकती है, सभी दरसी मज़ामीन की जांच ये भी नहीं होगी भाई, मुआविन निसाबी सरगर्मियों की जांच ये भी नहीं, बल्कि क्या होगा कि मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना जांच, यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट से जो भी चीज़ें ताल्लुक़ रखते हैं उन सारी चीज़ों की जांच, ठीक है। तो मुसलसल और जामे तअय्युन क़द्र से कौन सी जांच मुराद है? बच्चे, स्टूडेंट और स्टूडेंट से जो भी चीज़ ताल्लुक़ रखते हैं उन सारी चीज़ों की जांच। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है फीडबैक होता है। आपने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखे होंगे, जब सामान वगैरह खरीद लेते हैं तो क्या होता है? 5 स्टार इस बना रहता है, आप उसमें कितना दे रहे हैं तो वही उसी को फीडबैक कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है उसको देखिए। तो फीडबैक होता है ताकि ऑप्शन अलिफ में है असातिज़ा आमोज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सके। फीडबैक के ज़रिए क्या होता है? अगर आप जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आप उसमें कितना स्टार दिए, उसी वजह से उसी स्टार के से पता चल जाता है कि ये सामान की क्वालिटी सही है कि नहीं है, या फिर जो सामान लाया है उसने कैसा बर्ताव किया है। तो इस सारी चीज़ों का पता उसी से चल जाता है। तो असातिज़ा और आमोज़गार दोनों खुद में बेहतरी ला सके, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या टीचर और स्टूडेंट खुद में बेहतरी ला सके, अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।